चलिए बताइए आप लोग, वॉइस कैसा है? पहले से बेहतर है क्या? वॉइस को मैं थोड़ा सा बढ़वाया भी हूँ। ऑनलाइन वाले चेक करके बताइए जल्दी से। चलिए बताइए आप लोग, वॉइस कैसा है? ठीक है। पहले से बेहतर है क्या? वॉइस को मैं थोड़ा सा ठीक है। दोस्तों, आप लोग इतना धैर्य रखे हैं उसके लिए सैल्यूट है आप लोगों को। चलिए जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। हो गया? बंद हुआ? मैं चालू करूं? चलिए 76 नंबर का आंसर आप बताइए। आंसर क्या होगा? और जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े तो मजा आएगा। जितने लोग होंगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है। हम्म चलिए 76 का आंसर है। कुछ लोगों का आंसर आ गया, मानसी का, ममता का, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या है आपका? फॉर्क मतलब कंप्यूटर की भाषा में फॉर्क का मतलब होता है क्या? नई प्रक्रिया का बनना। एकदम सही जी। चलिए 77 का आंसर बताइए। दो भिन्न नेटवर्क को निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन है उपग्रह, गेटवे, सेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। सेतु, सेतु मतलब यहां ब्रिज। ठीक है, गेटवे को गेटवे ही बोलते हैं, सैटेलाइट को उपग्रह बोलते हैं भाई। ठीक है, 77 का आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये देखो, एक होता है आपका गेटवे, एक होता है आपका क्या? ब्रिज। गेटवे, गेटवे क्या करता है? दो अलग अलग प्रोटोकॉल का यूज कर रहे नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। वो है क्या आपका? गेटवे। तो दो अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम करता है ये। तो अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम करेगा। ठीक है, और ब्रिज क्या करता है? दो समान प्रोटोकॉल का यूज कर रहे नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है क्या आपका? ब्रिज। तो ये दो समान प्रोटोकॉल, तो दो समान प्रोटोकॉल का यूज कर रहे नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है क्या? ब्रिज। तो यहां पूछा जा रहा है क्या? भिन्न भिन्न नेटवर्क। तो भिन्न भिन्न नेटवर्क के लिए क्या आ जाएगा आपका? गेटवे। आपका आंसर क्या? बी। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए ठीक है। मुझे लगता है कि आज का वीडियो क्लियरिटी भी अच्छा है और साथ में वॉइस भी अच्छा है। भले आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन बोलते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। आप ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए, एक इंतजार के बाद आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। आ जाइए, चलिए। क्वेश्चन है आपका क्या? नोमोफोबिया किसे कहते हैं? क्या है नोमोफोबिया? ऑप्शन है टेलीविजन संपर्क से बाहर होने का डर, घर के संपर्क से बाहर होने का डर, कंप्यूटर संपर्क से बाहर होने का डर, सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर। नोमोफोबिया, व्हाट इज नोमोफोबिया? बताइए। मुझे खुद आज पढ़ाने में मजा आ रहा है क्योंकि वीडियो क्वालिटी और वॉइस
क्वालिटी बेहतरीन आ रही है। ठीक है, 78 का आंसर लोगों का आ रहा है डी सी। ओके ओके, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हम्म, ठीक है, देखो पहले तो समझ लो फोबिया मतलब क्या होता है, डर। फोबिया मतलब क्या होता है, डर। अलग अलग प्रकार के फोबिया होते हैं। किसी व्यक्ति को पानी का डर रहता है, उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, है ना। किसी को ऊंचाई का डर रहता है, किसी को संकीर्ण जगह में रहने का डर रहता है, अलग अलग डर है। तो ये नोमोफोबिया क्या है, आजकल हम लोग अपने मोबाइल फोन के आदी हो गए हैं। इतना मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, किसी को बोल दिया जाए ना कि एक सप्ताह के लिए बिना मोबाइल के रहो, रह नहीं पाएगा इतना। तो मोबाइल फोन के यूज से दूर रहने का डर, कि मैं नहीं यूज कर पाऊंगा, यह डर कहलाता है आपका क्या, नोमोफोबिया। अतः आपका आंसर होना चाहिए क्या, डी, सेल्युलर फोन या फोन के संपर्क से दूर रहने के डर को हम क्या कहते हैं, नोमोफोबिया कहते हैं। काफी लोगों ने आंसर दिया है। ओके ठीक है, चलिए 79 का आंसर बताइए। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन कहां पर दिखते हैं। ये देखो, ये विंडो है। विंडो के सबसे ऊपर को बोलते हैं क्या, टाइटल बार। सबसे ऊपर को क्या बोलते हैं, टाइटल बार। उसके नीचे होता है आपका मेनू बार। इसके नीचे क्या होता है, मेनू बार। ठीक है, उसके नीचे आओगे तो कहलाता है क्या, टूल बार। ठीक, टूल बार में अलग अलग डिवाइडेशन है। एक होता है स्टैंडर्ड टूल बार, दूसरा होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। चलिए आंसर किसका किसका आ गया, काफी लोगों का आंसर आ गया टाइटल बार। बहुत बढ़िया, शानदार, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसी टाइटल बार के राइट साइड में आओगे तो ऐसे अलग अलग बटन होते हैं। ठीक है, तो एक कट का बटन, मैक्सिमाइज मिनिमाइज का बटन यहां होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टाइटल बार। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत अच्छे से आप लोग बना रहे हैं, शाबाश। आज से हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है शाम को 7 से 8। जिन्होंने ये मन बना लिया है कि देवांगन क्लासेस से मैथ रीजनिंग देवांगन सर से पढ़नी है, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऑफलाइन भी डेमो देखना चाहते हैं तो ऑफलाइन डेमो आ सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग है आपका क्या, 7 से 8। चलिए 80 नंबर के क्वेश्चन को बताइए, 80 और 81 जल्दी करिए। एट्टी का आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया। ठीक है, काफी लोगों का आंसर आ रहा है। मीनाक्षी का आंसर, मीनाक्षी, प्रिया, आशुतोष, लुपेंद्र, सकीना, ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 80 का आंसर, सबके सब जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, ये बड़ी बात है मेरे लिए। अब चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो 80 का आंसर आपका क्या, प्रोटोकॉल सूट नहीं है, यह आंसर गलत है, यह आंसर गलत है। 80 का आंसर, कुछ लोग प्रोटोकॉल एप्लीकेशन बोल रहे हैं, तो प्रोटोकॉल एप्लीकेशन भी आपका क्या है, गलत है। इसका आंसर क्या है आपका, इंस्ट्रक्शन स्टैग। देखो समझना बात को, प्रोटोकॉल के समूह को, ठीक है, प्रोटोकॉल के समूह को या ग्रुप को प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है। 100% सही है, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना ना। प्रोटोकॉल के ग्रुप को
या प्रोटोकॉल के समूह को क्या कहते हैं, बोला मैं, प्रोटोकॉल सूट कहते हैं। लेकिन प्रश्न क्या बोला गया है उसको पढ़ो तो, प्रोटोकॉल के ग्रुप जिसे सॉफ्टवेयर में लागू किया जाता है, प्रोटोकॉल का ग्रुप जिसे सॉफ्टवेयर में लागू किया जाता है उसे प्रोटोकॉल स्टैक कहते हैं। प्रोटोकॉल स्टैक या इसी को कहते हैं इंस्ट्रक्शन स्टैक कहते हैं। याद रहेगा? तो ये है आपका आंसर क्या, बी। ओके ओके, चलिए अगला है क्या, जब एक से अधिक व्यक्ति केंद्रीय कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर का बुक इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, सॉरी। 81 का आंसर कुछ लोग दे रहे हैं डी, एकदम सही है। आपका आंसर क्या है, टर्मिनल। टर्मिनल एक, मैं कल बताया था टर्मिनल 3 प्रकार के करके बोला था, स्मार्ट टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल और एक डम्ब टर्मिनल। ठीक है, तो केंद्रीय कंप्यूटर एक ही समय में व्यवहार करते हैं, टर्मिनल एकदम सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लो इसका आंसर दो, 84 सॉरी 82, 82 का आंसर जल्दी। क्वेश्चन है आपका, देखिए, हैकिंग किसे कहते हैं? हैकिंग मतलब जब कोई व्यक्ति दूसरे कंप्यूटर में जुड़कर उसके कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर पासवर्ड को ब्रेक करना या कोई चीज की संवेदनशील डाटा की चोरी करना, यह सब कहलाता है क्या, हैकिंग। क्या क्या दिया ऑप्शन देखो, यह कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में ब्रेक करने की क्रिया है। बिल्कुल, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम घुसते हैं, तो ये आपका क्या है, सही है। दूसरा, यह सिस्टम के रीप्रोग्रामिंग या रिकॉन्फ़िगरिंग की क्रिया है। हाँ, हम जाकर के रीप्रोग्रामिंग या रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यह किसी व्यक्ति के पर्सनल इंफॉर्मेशन स्पेस में घुसकर घुसपैठ करते हुए इसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तीनों आपका क्या है, सही है। अतः आपका आंसर क्या, उपरयुक्त सभी। ठीक है, चलिए 83 का आंसर बताइए। आशुतोष जायसवाल 83 का आंसर दे दिया है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बढ़ते रहो, आगे करते रहो। 82 का सी, 82 का आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, तीनों इसमें से आएगा। देखो, पहला और तीसरा तो कंफर्म है, जब ये कंफर्म है तो आंसर उपरोक्त सभी मार दो। चलिए 83 बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन ना है आसान, लेकिन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखिए, एक है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक है आपका क्या, एक्सेल, एक है आपका क्या, पावर पॉइंट। पीपीटी लिख दो, ये लो पीपीटी। याद रखना, वर्ड का जो जूम इन जूम आउट साइज जो होता है वह 500%, 10 से मिनिमम कितना, 10, तो 10 से 500% तक आप बढ़ा सकते हो। ओके, और एक्सेल और पावर पॉइंट का आपका कितना है, 10 से 400% तक बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। क्लियर हुआ क्या? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कितना, सी। चलिए 84 को जोड़ी मिलान करिए जल्दी से। लगता है आप लोगों ने आज चैनल को शेयर नहीं किया है, काफी कम लोग आज जुड़ के पढ़ रहे हैं। ठीक है रॉकी जी, मैं बताता हूं असत्य सत्य वाले को हम कैसे सॉल्व करें। एक आध क्वेश्चन आएगा तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। 84 का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, सी। चलिए देखते हैं। देखिए,
एंड और नॉट, ये जो संस्कारक है, संकारकों के साथ सर्च टर्म क्या कहलाता है? तो सर्च टर्म बुलियन सर्च कहलाता है। तो पहला का तीन, तो पहला का तीन मतलब बी और डी तो हो नहीं सकता। अब दूसरा देखो, नकल करने के विरुद्ध एक कानूनी संरक्षण, नकल करने के विरुद्ध एक कानूनी संरक्षण मतलब उसे कहते हैं क्या? कॉपीराइट। जैसे मैं कंप्यूटर का बुक छाप दिया, उसके बाद मैं उसका कॉपीराइट ले लिया, मतलब उस बुक में से कोई भी व्यक्ति अन्य किसी चीज को छाप नहीं सकता या वैसा सेम टू सेम बुक नहीं निकाल सकता। यह है कि आपका कॉपीराइट। तो यह हो गया आपका क्या? चार। ठीक है। एक टेक्स्ट लेवल वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर का ब्राउजर ही कहलाएगा। और ग्राफीय प्रारूप, प्रारूप जिसका प्रयोग व्यापक रूप से www पेजों पे किया जाता है उसे कहते हैं क्या? लाइनेक्स। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर होना चाहिए कि आपका देख लो, सी का पहला जाएगा, सी का पहला आंसर फिर तो ए होना चाहिए। लाइनेक्स टेक्स्ट, यह हमारा प्रैक्टिस बुक है। इसके बारे में फिर एक बार मैं बता दूं, इसे आप मैथ के, कंप्यूटर के, सीडीपी के जैसे हॉस्टल वर्जन में आने वाले हैं वैसे प्रैक्टिस सेट दिया गया है। सॉल्यूशन इसका नहीं है, सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, पहले आप लोग करके रखिए। जो जो डाउट रहेगा उस सेट के क्वेश्चंस उठा करके हम लोग डाउट सेशन लेंगे इसका। ठीक है। जितने लोग अभी तक सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किए हैं, स्टार्ट कर दीजिए। चलिए बताइए 85 86 का आंसर। ठीक है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को रिंगों में रिकॉर्ड्स किया जाता है, रिंग्स को क्या कहते हैं? 85 का ठीक है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा ट्रैक में बटा होता है, ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर, ये सब बताया था मैं कल के वीडियो में, बताया हूं। ठीक है। तो रिंग्स को क्या कहते हैं? सेक्टर्स कहते हैं। एकदम सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। YouTube क्या है? ये पूछा गया प्रश्न है, कई बार इसको पूछा है। इसका जवाब सीधा है क्या? YouTube आपका एकदम सही, वीडियो को शेयर करने वाला वेबसाइट है। YouTube के माध्यम से हम वीडियो को ही शेयर कर सकते हैं। यदि मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट को शेयर करो, नहीं कर सकते, उसको भी आपको वीडियो के फॉर्म में, MPG फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के वो अपलोड ले लेगा। ठीक है। वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, बिल्कुल सही। ठीक, चलिए इसको बताइए। निम्न लोगों किसका है? जल्दी बताइए दोनों क्वेश्चन का आंसर। बोलिए, जल्दी बोलिए। एट्टी सेवन, नो आइडिया। ठीक है। गेट आइडिया। कुछ लोगों का आंसर स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही।
एकदम सही जा रहे हैं कुछ लोग। देखो, ये जो लोगो है यह गूगल का चैटबॉट है, गूगल का चैटबॉट है, ठीक है। गूगल के चैटबॉट, इसको शुरुआत में BART, AI सुने हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यह गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लोगो है, गूगल का चैटबॉट कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसका नाम रखा गया था क्या, BARD, बार्ड, जिसे चेंज करके अभी रखा गया है क्या, जेमिनी। क्या रखा गया है, जेमिनी। तो यह गूगल का क्या है, चैटबॉट है, जिसका नाम अभी वर्तमान में क्या है, जेमिनी है, जिसे पहले BARD, बार्ड कहा गया था। ओके, याद रह गए। मुझे लगता है ना कि AI से एक क्वेश्चन आ रहा है आपके हॉस्टल वार्डन में, AI से एक क्वेश्चन तो पक्का मुझे लगता है आएगा, करेंट अफेयर से रिलेटेड। भारत अभी वर्तमान में क्या क्या देख लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बनाया है, वो सब यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, मुझे लगता है। चलिए 88 का आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा कथन असत्य है। कुछ लोग आंसर दे दिए थे जेमिनी, बहुत बढ़िया यार, अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग, मतलब अच्छा पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ते रहिए। कहां कहां से क्वेश्चन आ सकता है मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन तो वायरस से पक्का है आंसर, कुछ लोगों का आंसर स्टार्ट हो गया है 88 का बी, ठीक है। देखो, सी ब्रेन IBM PC वायरस है, बिल्कुल सही है। CBM क्या है, सी ब्रेन IBM PC वायरस है, एकदम सही। देखो अगला है वॉर्म, एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है। मालवेयर प्रोग्राम किसे कहते हैं, जो नुकसान पहुंचाता है, उसे कहते हैं मालवेयर प्रोग्राम। तो वॉर्म एक मालवेयर प्रोग्राम है जो अपने आप कॉपी नहीं करता, ये गलत है। वॉर्म एक ऐसा वायरस है जो अपना रेप्लिकेट स्वयं बनाता है, ये याद रखना। वॉर्म क्या है, अपना रेप्लिकेट शब्द यूज करता है, रेप्लिकेट स्वयं बनाने वाला वो वॉर्म है, जबकि यहां क्या बोलता है, नहीं बनाता, ये गलत हो गया। असत्य को चूज करना है कि उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग की आवश्यकता है, चारों ऑप्शन आपको मालूम रहेगा तभी आप टिक कर पाओगे। तो पहला सी ब्रेम, प्रथम IBM PC वायरस, ये आपको मालूम रहेगा तो टिक कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन है वॉर्म अपना रेप्लिकेट स्वयं बनाता है, जबकि यहां बोल दिया नहीं बनाता, ये गलत हो गया। बिस्ट एक ट्रोजन हॉर्स मालवेयर प्रोग्राम है, ये देखो इसको पकड़ लो, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ट्रोजन हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा, मतलब यह दूसरे प्रोग्राम के साथ में चढ़ जाता है, ठीक है, ऐसे इसको याद रखना। इम्बेडेड हो जाने वाला वायरस पूछेगा तो आपका क्या है, ट्रोजन हॉर्स। क्या बोला, इम्बेडेड हो जाने वाला वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ये भी सही है आपका। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, मैं बताया था, याद करो, एक दिन फायरवॉल के बारे में पढ़ा रहा था, दूसरा या तीसरा वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो फायरवॉल आपका क्या है, एक प्रकार का नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए 89 तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए 89 और 90 का आंसर। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में F12 का बटन क्या काम करता है। सिंपल सा है, अति इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। F12 बटन डॉक्यूमेंट को पुनः सुरक्षित करना हो, सेव एज करना हो तो प्रयोग किया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, या F12 से क्या होगा, फाइल आपका क्या होगा, फिर से सेव होगा। सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, सेव एज पुनः सुरक्षित करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है, सेव एज का। ओके ठीक है, 90 का आंसर बोलिए जल्दी से। डायरेक्टरी वायरस को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए डायरेक्टरी वायरस
डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी किससे बनता है? फाइलों से बनता है, तो उसे क्या कहेंगे? फाइल वायरस कहते हैं। साथ ही याद रखना, डायरेक्टरी वायरस को क्लस्टर वायरस भी कहा जाता है। क्लस्टर वायरस, तो इसके दो नाम हो गए। डायरेक्टरी वायरस को क्लस्टर वायरस कहते हैं और आपका फाइल सिस्टम वायरस भी कहा जाता है। तो ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, निशा वर्मा, मीनाक्षी, साहिल, अर्चना, संगीता, मलिक, बिंदु, सबका आंसर आ गया था। बहुत बढ़िया जी, काफी अच्छे से आप लोग मेहनत कर रहे हैं। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है? ठीक है, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है उठा के ले जा सकने वाला बड़ी आसानी से। बट आप बोलोगे डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी तो उठा के ले जाते हैं क्या? कहने का मतलब कहीं लेके जाओ, तुरंत वहीं आप चलाना है चला लो, मैदान में ले गए वहीं चला रहे हैं। देखो, डेस्कटॉप आपका पोर्टेबल नहीं होता। लैपटॉप को उठा के ले जाओ, कहीं भी यूज कर लो। नोटबुक को उठा के ले जाओ, कहीं भी यूज कर लो। ये पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या पॉम टॉप का उदाहरण है। तो इसको भी आप उठा के ले जा सकते हो, मोबाइल जैसा होता है। ठीक है, तो ये तीनों को उठा के ले जा सकते हो। आंसर आपका क्या? ए। 92 का आंसर बताइए जल्दी से, चलिए। क्या बोलता है? ऑफिस 2007 में अंतिम परिवर्तन, लास्ट चेंज को रिवर्स करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? रिवर्स करना है तो 92 का आंसर देखो, एक होता है क्या? अंडू, और दूसरा है आपका क्या? रीडू। अंडू मतलब कंट्रोल प्लस जेड और रीडू मतलब कंट्रोल प्लस वाई। अब बताओ आंसर क्या आएगा? सभी आंसर दे रहे हैं बी को। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला है? अंतिम चेंज को रिवर्स करने के लिए कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? मेरे हिसाब से इसका आंसर तो जेड होना चाहिए। अंडू, जो आप लास्ट में किए हो उसे वापस करने के लिए क्या होगा? अंडू, कंट्रोल प्लस जेड बटन होना चाहिए, ना कि वाई। आंसर मेरे हिसाब से क्या है? डी है। 92 का डी आना चाहिए। सहमत है इससे? हम्म ठीक है। कंफ्यूजन बहुत होता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अंडू मतलब लास्ट चेंज करना है, फिर से बदलना है। लास्ट जो किए हो
उसको बदलना है तो अनडू, बदल दिए उसको फिर से वापस लाना है तो रीडू। अमृता, ललिता, मिथिलेश, डी बोल रहे हैं, सही है, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवा सभी भारतीय नागरिकों को अखिल भारतीय सेवाओं तक पहुंचने में मंच प्रदान करती है? दान करती नहीं है, ये प्रदान करती है भाई। चलिए बताइए इसका आंसर। ई गवर्नेंस सेवा सभी भारतीय नागरिकों को अखिल भारतीय सेवा मंच प्रदान करती है। कौन है उसमें से? उमंग है, रिजर्वेशन है, यूटीएस है, डिजिटल लॉकर है। ठीक है, काफी लोग इसका आंसर दे रहे हैं। मतलब आप लोग तो जी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। फिर तो मैं बोलूंगा आप लोगों का लेवल काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या है आपका? उमंग। राज भैया इसका आंसर डी नहीं है। क्या है आपका? डिजी लॉकर ना, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको स्टोर करने की सुविधा देता है ये डिजी लॉकर। ठीक है, डिजिटल लॉकर कहते हैं जिसका शॉर्टकट डिजी लॉकर। ओके, इसका आंसर क्या आपका? उमंग है। ई गवर्नेंस सेवा भारत सरकार के बहुत सारे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो लाती है, पॉलिसी नहीं बोलूं मतलब क्या बोलना चाहिए, कुछ कुछ स्कीम्स जो लाती है उसके उसकी जानकारी जो है आपको कहां से मिलेगा? उमंग से प्राप्त हो सकता है। सही है, उमंग आपका आंसर है, एकदम करेक्ट है। ओके ठीक है, चलो विंडोज में फाइल नेम के संबंध में क्या सही है? सही कौन सा है ना, उसको चूज करना है। कुछ लोग 94 का आंसर देना स्टार्ट कर दिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो जब हम फाइल का नाम लिखते हैं, कोई एक मेरा फाइल है, इस फाइल का जब मैं नाम लिखूंगा तो नाम में मैं जो है स्पेस छोड़ सकता हूं, स्पेस छोड़ा जा सकता है, तो खाली स्थान का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये देखो, कुछ विशेष चिन्ह ऐसे हैं जिसका प्रयोग किया जा सकता है। ओके, तो विशेष चिन्ह सारे विशेष चिन्ह प्रयोग होते हैं ऐसा नहीं है, कुछ विशेष चिन्ह प्रयोग होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो लिखा हुआ है क्या? विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। विशेष चिन्हों का प्रयोग कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो इसको सही माना भी जा सकता है, नहीं भी। कुछ देर के लिए इसको मैं होल्ड करके रखता हूं। ठीक है, अगला, अधिकतम 255 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें क्या? हाँ, अधिकतम 255 कैरेक्टर का इसमें यूज होता है। ये भी आपका क्या है? सही है। आपको पता रहेगा ऐसे क्वेश्चंस तभी आप बना पाओगे। मतलब जब दो सही हो गया तो इसमें क्या, मैं क्या बोल रहा हूं, विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं होता, ऐसा नहीं है। कुछ विशेष चिन्ह का प्रयोग ले सकता है या लेता है फाइल नेम में, तो इसको आप सही मान सकते हो। कुछ लेता है तो कुछ नहीं लेता है। जैसे मैं बोलूंगा 10 में से 5 गधे हैं, इसका मतलब क्या? 5 गधे नहीं है, तो दोनों में से सही माना जा सकता है। इसलिए इसमें से उपरोक्त सभी आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। ठीक है, 95 का आंसर जल्दी से बोलिए। 95, 96। कुछ लोगों का आंसर स्टार्ट हो गया। 95 का सी, ए सी ए, गड़बड़ है। हम्म
देखो, टैब की समझ लो इसको, टैब की किसे कहते हैं? टैब की, टेबुलेटर की को टैब की कहते हैं। ठीक है, टेबुलेटर की क्या होता है? टैब की, जो निश्चित स्थान छोड़कर आगे बढ़ता है, फाइल से फाइल को मूव कराता है, सेल से सेल को मूव कराता है। कौन सा? टैब की। तो टैब की को टेबुलेटर की कहते हैं, और यह फाइल से फाइल, फोल्डर से फोल्डर, सेल से सेल मूव कराने का काम करता है, या निश्चित स्थान छोड़कर आगे बढ़ता है। मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। क्या बोला है? आप अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करोगे? तो अगला है रिटर्न की। याद रखना, इंटर की को रिटर्न की कहा जाता है। इंटर की को क्या कहते हैं? रिटर्न की कहते हैं। किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए या अगले पैराग्राफ में जाने के लिए रिटर्न की का प्रयोग किया जाता है। स्पेस बार, ठीक है, स्पेस बार स्पेस बार मतलब क्या करता है? यह एक स्पेस आगे छोड़ता है। ऐसे एक बड़ी सी बटन होती है कीबोर्ड में, जो एक बटन दबाओगे तो स्पेस छोड़ते जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्या? शिफ्ट की। शिफ्ट एक मॉडिफायर की है, जो कॉम्बिनेशन की भी कहलाता है। चलिए, इसका आंसर आप लोग क्या दिए हैं? हम्म, इसका आंसर है आपका क्या? ए, टैब की। टैब की को हम लोग इंडेंट करने के लिए, इंडेंट का मतलब क्या होता है? जब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, एक निश्चित जगह छोड़ करके आगे लिखना चाहते हो, यहां से लिखना चाहते हो, तो टैब की का बटन दबाते हो। इसे ही कहते हैं क्या? इंडेंट की, टेबुलेटर की। ठीक है, कुछ लोग इसका आंसर सही दिए हैं, कुछ गड़बड़ गड़बड़ किए हैं। एक चीज और समझ लो, एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल, CTRL, कंट्रोल प्लस M। इंडेंट देने के लिए, इंडेंट देने के लिए कंट्रोल प्लस M बटन दबाया जाता है, और CTRL, कंट्रोल प्लस Q बटन होता है एक ठो इंडेंट समाप्त करने के लिए। तो इंडेंट देने के लिए टैब की या और कंट्रोल प्लस Q इंडेंट समाप्त करने के लिए, उस स्पेस को समाप्त करने के लिए। काफी लोग गलत दिए हैं, कुछ लोग सही दिए हैं। चलो, एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी के संग्रह को क्या कहते हैं? यूनिट के रूप में सहेज के रखे गई जानकारी के संग्रह को फाइल कहते हैं। काफी लोग इसका आंसर दे दिए थे, इसलिए इसका आंसर मैं भी डायरेक्ट दे दिया हूं। 96 का डी ना भाई प्रकाश भैया, 96 का आंसर डी नहीं होगा, प्रोग्राम नहीं। देखो, जानकारी को आप एक जगह रखते हो फाइल बनाकर, ऐसे याद रख लो, जानकारी को एक जगह रखते हो फाइल बनाकर, फाइल याद रखना इसका आंसर। चलिए, 97 का आंसर बता दीजिए जल्दी से, बोलिए 97 आंसर। हम्म 97 का आंसर कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है? क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है? धोखाधड़ी से, फिशिंग से, सर्च इंजन से, ब्राउजर से, ISP से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। 97 का आंसर दे रहे हैं क्या? ठीक है, सर्च इंजन। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स देखता हूं, पढ़ता हूं।
ठीक है, कौन आंसर दे रहा है, कौन सही आंसर दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है? चलिए 98 का आंसर बताइए। वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण मतलब वर्जन शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष में दुगनी हो जाएगी? मर्फी का नियम है, मूर का नियम है, चीफ का नियम है, नेल्सन का नियम है? बोलिए 98 का आंसर। चलिए कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, नो आइडिया वाले ज्यादा होंगे लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। 98 स्कीप, हाँ क्या बात है मिथिलेश देवांगन जी, ठीक है। कुछ लोग आंसर बी बता रहे हैं, बढ़िया यार। मैं वाकई में आप लोगों से ना काफी खुश हूं, काफी खुश हूं, मतलब काफी खुश हूं सच में। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन दूर नहीं है मुझे लग रहा है। ठीक है, ये देखो कुछ चीज समझ लो, बात है सन 1968 की। ठीक है, कब की बात कर रहा हूं मैं? 1968। मैं बात कर रहा हूं कहां का? यूएसए, कैलिफोर्निया। ठीक है, 1968 यूएसए कैलिफोर्निया में एक कंपनी की स्थापना हुई जिसे कहा गया क्या? इंटेल। अब यहां से कई क्वेश्चन आपका बन गया। प्रश्न पूछता है कि इंटेल की स्थापना कब हुआ? 1968। कहां हुआ? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कैलिफोर्निया में इंटेल की स्थापना हुई। ठीक है, इंटेल के संस्थापक थे आपका क्या? मूर, याद रखना मूर। इंटेल के संस्थापना किसने किया था? डेविस मूर पूरा नाम था इनका। क्या नाम है इनका? डेविस बोलता हूं, सॉरी गार्डन मूर, डेविस नहीं, गार्डन मूर इसके संस्थापक हैं। ओके, तो इंटेल के संस्थापक कौन है? गार्डन मूर, 1968 यूएसए कैलिफोर्निया। अब समझो, इसी गार्डन मूर ने यह बताया कि हर 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में, पहले ये क्या बोले थे? हर 4 वर्ष में कोई भी वर्जन जस्ट इसका दुगना हो जाता है बोलता है। मतलब स्पीड जो है, जैसे मैं 1 जीबी का अभी रैम यूज कर रहा हूं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद मैं इसे 4 जीबी का रैम यूज करूंगा। 2 से 4 मतलब दुगना हो जाता है, पहले बोला था। बाद में अपने स्टेटमेंट को चेंज करके ये बोले कि हर 2 साल में प्रोसेसर की गति क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। किसने कहा था? मूर ने कहा था, गार्डन मूर ने कहा था। ठीक है, तो ये है आपके क्या? मूर का नियम। इसे ही कहते हैं क्या? मूर का नियम। ओके, कि जो भी वर्जन है उसकी शक्ति क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। ओके, क्लियर हुआ यह चीज? चलो इसको बताओ, जल्दी इसका आंसर बताओ। आंसर बोलिए। 99 का आंसर बोल रहे हैं सी। बढ़िया यार, 99 का आंसर बी। ओके, ओके, ठीक है। कुछ लोगों का आंसर सही है, कुछ लोगों का गलत है। ये देखो, AI टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आजकल जो बहुत चल रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोरा एक आया था। क्या? सोरा कौन से कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो कौन से कंपनी द्वारा बनाया गया है? ओपन एआई द्वारा बनाया गया है। कौन सी कंपनी? ओपन एआई।
ओपन एआई। ओपन एआई द्वारा एक बनाया गया है क्या, सोरा, फुल फॉर्म नहीं, सोरा याद रखना डायरेक्ट। और दूसरा बनाया था चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, ये दोनों को कौन बनाया है, सोरा एआई को और चैट जीपीटी को कौन बनाया है, ओपन एआई द्वारा, कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में सोरा को पूछ दिया है, हो सकता है कभी पूछ दे चैट जीपीटी किसके द्वारा बनाया गया है, तो चैट जीपीटी आपका क्या है, ओपन एआई द्वारा बनाया गया है। चलिए 100 नंबर, यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, गोपी सिदार पढ़े हैं बाकी इन लोग जो है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेहतरीन वाले। आ जाओ, चलो 100 नंबर। कौन सा कथन असत्य है, असत्य वाले क्वेश्चन जब तक तीनों चारों को आप नहीं जानोगे आप नहीं कर पाओगे। अच्छे से पढ़ो, हमारा जो बुक है लगभग जितना मैं करा रहा हूं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम थ्योरी आपको वहां से मिल जाएगा। पढ़ो तो सही, हमारा बुक शानदार है, बहुत ही सिस्टमेटिक है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लेवल के मिलेंगे। देवांगन क्लासेस का कंप्यूटर का बुक खरीद लीजिए। बाकी मैं प्रैक्टिस तो करवा ही रहा हूं, साथ में आपका मैथ के भी प्रैक्टिस करवाऊंगा आगे चलकर मैं। बोलिए जल्दी आंसर बोलिए। हाँ जी, हमारे क्लास में सब चीजें, मैक्सिमम चीजें कवर होंगी, बिल्कुल। 100 का आंसर ए, मैनावती। ठीक है, कुछ लोग आंसर ए दे रहे हैं, भूपेंद्र देवांगन आंसर डी बोलता है। लेट चेक, देखो क्या क्या आप जानते हो, ऑप्शन को हटाते जाओ उसके हिसाब से, ठीक है। असत्य को छांटना है। देखो एमएस एक्सेल का बराबर परसेंटेज एक वैध फंक्शन है। देखो फार्मूला होता है एक्सेल में बहुत सारे अलग अलग, जैसे कल हम देखे थे, याद करो, जोड़ने के लिए सम फार्मूला होता है, ऐड नहीं, ठीक है ना। वैसे ही एमएस एक्सेल में परसेंटेज नाम का कोई फार्मूला नहीं होता, परसेंटाइल होता है, याद रहेगा ये। एमएस एक्सेल में परसेंटेज फार्मूला नहीं होता, परसेंटाइल होता है। परसेंटेज आपको बनाना है तो आपको फार्मूला खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा। किसका निकाल रहे हो, अपॉन नीचे में कुल इंटू 100, ये मैं पढ़ाता हूं मैथ में। इस फंक्शन से आप अपना नया परसेंटेज फार्मूला बना सकते हो, बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, ये गलत है। चलो दूसरा, सामान्यतः फुटर सभी पृष्ठ के में प्रिंट होता है। हाँ, एक हेडर होता है जो पेज के टॉप में जाता है, एक फुटर होता है जो पेज के बॉटम में जाता है, हर पेज में आपका लिखाता है, एकदम सही है, ये क्या है, सही है। नेक्स्ट है आपका, एमएस वर्ड में 2 प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होता है, क्या बताओ ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है। एमएस वर्ड में 2 प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होता है, एक होता है आपका क्या, पोर्ट्रेट, और दूसरा है आपका लैंडस्केप। यह 2 प्रकार के आपके क्या ओरिएंटेशन होता है। पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन नहीं है, तो 2 प्रकार का ओरिएंटेशन होता है, और बताया जा रहा है कितना, 2 प्रकार का। ये भी आपका क्या है, सही है। मतलब गलत क्या हो गया, केवल पहला गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, केवल पहला। कौन कौन आंसर ए दिए हैं, अच्छा, निशा, मीनाक्षी, मानसी, मोनिका, पूजा, रुकमणी, राम कुमारी, ठीक है, सकीना, लोचन, माया, रॉकी, बहुत बढ़िया, गुड। अंत भला तो 100 भला। देखिए 3-4 दिन के अंदर में ही हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। सोच के देखिए, अभी भी आपके पास एग्जाम के लिए कितना दिन है, 30, और अभी आज कितना तारीख हो गया, 8 तारीख ना, कम से कम 37 दिन है। रोज ऐसे ही 20-25 क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे ना 30 दिन में, आराम से 1000 क्वेश्चन पार कर जाओगे। क्योंकि लास्ट में मैं 1-1 घंटे में डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। अंतिम के 7 दिन मैं आप लोगों के लिए समर्पित होने वाला हूं। मैं मैथ के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं कि यहां से आएगा। मैं कंप्यूटर के तो ला ही रहा हूं और कंप्यूटर के लाऊंगा।
आजकल में मैं आपका मैथ और इंग्लिश भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मुझसे जुड़े रहिए, और जितने लोग भी इस चैनल में नए हैं, पहले तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करो। आप लोग जितना ज्यादा इसको भेजेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज्यादा मुझे मोटिवेट मिलेगा, मैं देखूंगा तो। और आपने तो आंसर गजब का आज दिया है। मैं सोचा था कि आज बहुत ज्यादा फंसेंगे आप लोग, लेकिन नहीं, आप लोग तो मुझे भी मात दे दिए। काफी अच्छा रहा आप लोगों का आज, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, उसके बावजूद भी आप लोगों ने आंसर दिया है। बेहतरीन, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आपसे एक ही चीज बोलूंगा, हमारा बुक अच्छे से पढ़ लो, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है उसमें से, ठीक है। तो चलो जल्दी से बताइए क्लास कैसा रहा। आज मैं 5 क्वेश्चन बढ़ाया हूं, रोज ऐसे धीरे धीरे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में बढ़ाते जाऊंगा। शुरू में हम धीरे किए, क्या है ना, एक हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों का हैबिट बनाना स्टार्ट किया था, तो 4-5 दिन में हैबिट बना, तो आज 5 क्वेश्चन बढ़ा है, कल फिर थोड़ा बढ़ा करके दूंगा। ऐसे धीरे 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 हम बढ़ाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब एक दिन में आप 50-50 क्वेश्चन, 70-70 क्वेश्चन भी 1 घंटे में करोगे, हम कराएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा जी क्लास? हाँ जी, हमारा बुक में थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों हैं। लाएंगे लाएंगे। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मंगाना है तो एलोरा बुक डिपो से आप मंगा सकते हो। क्लास का टाइमिंग 2:30 क्लास का टाइमिंग है, बट आज टेक्निकल प्रॉब्लम वाइस नहीं आ रही थी, इसलिए आज क्लास थोड़ा डिले हो गया। बाकी हम 2:30 में आ जाते हैं। मैं कल इंग्लिश की क्लास लेकर के आऊंगा, ठीक है। आप लोग इंग्लिश के लिए कल रेडी रहेंगे। इंग्लिश में आप लोग पढ़ के रखिएगा टेंस। टेंस का मैं नहीं लाऊंगा, टेंस आप पढ़ के रखो, मैं वाइस पढ़ाऊंगा कल। कल हम वाइस पढ़ेंगे। मैं सेलेक्टेड 30 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा आपके लिए वाइस में, उसमें से मैं थ्योरी भी बताते जाऊंगा साथ में। उतना कर लिए, वाइस में आपका एक क्वेश्चन पक्का है। कल हम वाइस पढ़ेंगे। हाँ जी मिथिलेश, कम पढ़ो लेकिन बम पढ़ो। ठीक है ठीक है, मैं कल इंग्लिश लेकर के आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं फिर कल। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।